एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाया करती थी। वो मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम किया करती थी और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काम करने जा रही होती है। तभी उसकी माँ मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटी, तुम इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो, जब देखो तब काम में ही लगी रहती हो। हाँ, मुझे पता है, पर यदि मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मेरा और आपका गुजारा कैसे होगा? वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है कि थोड़े से रुपयों से कुछ होता भी नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी यदि तुम इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम इस समय कहाँ पर काम कर रही हो? मैं अभी मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम कर रही हूँ। ठीक है बेटी, तो तुम जाओ, तब तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। मिट्ठू तोता के घर पर आने पर मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जरा जल्दी ही आ जाया करो, आजकल तुम बहुत ज्यादा लेट आने लगी हो। हाँ, मुझे पता है, पर क्या बताऊँ, अभी माँ की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसी वजह से लेट हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा काम डाला हुआ है, जल्दी से तुम पूरा कर लो। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया काम करने लगती है। घर का पूरा काम करके वो मिट्ठू तोता से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आती है। टुनटुन चिड़िया के जाने के बाद मिट्ठू तोता अपने आप से कहता है, टुनटुन चिड़िया देखने में तो बहुत ही सुंदर है, यदि ये मुझसे शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा ना। और ये कहकर वो भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, पर मिट्ठू तोता की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो ये बात टुनटुन चिड़िया को बता पाए। एक दिन मिट्ठू तोता का दोस्त कालू कौवा उसके घर पर आया तो मिट्ठू तोता ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ मिट्ठू तोता, क्या बात है? मुझे टुनटुन चिड़िया बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं उससे ये बात कैसे कहूँ। क्या तुम अपनी नौकरानी की बात कर रहे हो? पर वो तो एक नौकरानी है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? तो क्या हुआ, वो नौकरानी है, वो देखने में काफी सुंदर है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो तुम उससे जाकर ये बात कह दो। यदि उसे तुमसे शादी करनी होगी तो वो हाँ बोल देगी या फिर मना कर देगी। ठीक है यार, यदि तू कह रहा है तो मैं उससे आज जरूर कह दूंगा। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के घर पर काम करने के लिए आती है, मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, टुनटुन चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? असल में बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पर मैं तो एक नौकरानी हूँ, आप एक नौकरानी से शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम एक नौकरानी हो, पर तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं चाहता हूँ कि ये नौकरानी अब मेरे दिल की रानी बन जाए। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे घर पर एक बूढ़ी माँ है, यदि मैंने शादी कर ली तो उसका क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ ही रखा करूँगा, और वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रह लेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मिट्ठू तोता से शादी कर लेती है। और अब टुनटुन चिड़िया नौकरानी ना होकर मिट्ठू तोता की पत्नी बन गई थी और वो अपनी माँ के साथ अपने पति के घर पर आराम से रहने लगी थी। चिड़िया मुसीबत में। एक जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने बच्चे मोनू चिड़ा के साथ रहा करती थी।
टुनटुन चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से टुनटुन चिड़िया ने अपने बेटे की खुद देखभाल की। वो बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं दे पा रही थी, पर वो कोशिश करती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाए। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मोनू चिड़िया के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और उसे देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने बेटे के साथ सीधा घर आ गई। घर पर आने के बाद जब मोनू चिड़िया ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे इन हवाओं से बहुत तेज डर लगता है। यदि आंधी या बारिश होती है तो मुझे अजीब लगने लगता है। पर क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर मुझे इन हवाओं से बहुत ही डर लगता है। ये सुनकर मोनू चिड़ा भी थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो गई। इसके बाद वो लोग घूमने निकले। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया अपने बेटे के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है कि वो लोग सो रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी आई, जिससे उनका घर टूट गया और टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा उसी घर के नीचे दब गए। टुनटुन चिड़िया ने बड़ी परेशानियों से अपने आप को निकाला और फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अरे मोनू चिड़ा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस गेट के पीछे दबा हुआ हूँ, आप मुझे निकाल लीजिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को हटाया और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। पर अब उनके सिर से छत छिन गई थी, क्योंकि आंधी ने उनके घर को तोड़ दिया था। वो लोग बिना घर के रहने के लिए मजबूर थे। इस वजह से टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर एकदम मुसीबतों का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा। अब वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी, और उसने अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर पनाह ली। धीरे धीरे समय गुजरा। टुनटुन चिड़िया अपना घर बनाना चाहती थी, पर उसके पास रुपए नहीं थे। इसीलिए उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक दिन की बात है, वो अपना घर बनाने के लिए जा रही थी। तभी फिर से बहुत तेज आंधी आई, जिस वजह से सारी लकड़ियां उड़ गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे तैसे तो मैंने लकड़ी इकट्ठी की थी और आंधी उन्हें भी उड़ा ले गई। अब हम लोग क्या करेंगे? आप रोइए मत। यदि आप इस तरह से रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हिम्मत से काम लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे पता है भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, पर पता नहीं भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तुम्हारे पिता का साया तुमसे हट गया और अब हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत तेज रोने लगी। तभी वहां से एक कबूतर गुजरा। उस कबूतर का नाम सोहन था, और जब सोहन ने टुनटुन चिड़िया को रोता देखा तो उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जब टुनटुन चिड़िया ने सोहन कबूतर की तरफ देखा तो उससे कहा, क्या बताऊं आपको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आंधी ने मेरा घर तोड़ दिया और इस बार फिर मैं घर बनाने जा रही थी तो फिर आज आंधी मेरी सारी लकड़ियां उड़ा कर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूंगी? अरे बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो। मेरे साथ चलो, अभी तो आंधी के मौसम चल रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब मौसम अच्छा हो जाए तो तुम अपना घर बना लेना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हम लोग यही सही हैं, आप जा सकते हैं। अरे तुम मुझे अपना भाई समझो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे पास एक घर है जो खाली रहता है, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो, और जब तुम्हारा घर बन जाए तो तुम अपने घर में आ जाना। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सोहन कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें रहने के लिए घर दे रहे हैं।
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है। हम लोग एक ही जंगल में रहते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सोहन कबूतर के खाली घर में रहने लगे और अब वो दोनों बहुत खुश थे। शिक्षा: हमें कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।